चलो गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़ेंगे? पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तुम लोग परिचय इसका हो गया है पाचन तंत्र। हम लोग मुंह वाला भाग को पढ़ लिए सॉरी, मुंह वाला भाग को हम लोग पढ़ लिए हैं। मुंह में क्या क्या हो रहा था हमारा? दांत के बारे में हम लोग पढ़े। दांत में क्या क्या पढ़े? 4 प्रकार का दांत पढ़े। इंसिजर पढ़े, कैनाइन पढ़े और प्रीमोलर, मोलर। ये सब का अपना क्या क्या काम होता है वो सब भी पढ़े। उसके बाद जीभ के बारे में भी देखे हम लोग, कैसे स्वाद उसमें हम लोग पता करते हैं। कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन में क्या क्या हमें स्वाद मिलता है, प्राप्त होता है। पेप्लीज के बारे में हम लोग पढ़े, जीभ का कैसे होता है। टेस्ट बर्ड के बारे में हम लोग पढ़े, कैसा होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लार मुंह में क्या 3 चीज पढ़े? दांत पढ़े, जीभ पढ़े और लार ग्रंथि के बारे में पढ़े। लार ग्रंथि, लार का हमारा निर्माण करता है। लार में 98% जल होता है, 2 गो एंजाइम होता है, यही ना पढ़े। 2 गो एंजाइम क्या क्या होता है? टाइलिन एमाइलेज एक होता है और हमारा लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम और हमारा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। थोड़ा धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे थोड़ा। हाँ, ये 2 एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़े। 2 एंजाइम में से कौन सा वहाँ हमारा मुंह में किस चीज का पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। कार्बोहाइड्रेट किस में बदला? ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो अंतिम है उसका। ग्लूकोज हो जाएगा तो वो अंतिम पाचन संपन्न। ग्लूकोज किस में बदला? माल्टोज में बदला। ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट। हाँ सॉरी, कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टार्च फॉर्म में हम लोग लिए और स्टार्च हमारा माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। इतना दूर पढ़े ना। तो बाकी क्या 2 चीज का पाचन नहीं हुआ वहां पर? प्रोटीन और फैट का, यानी प्रोटीन और लिपिड का हमारा पाचन नहीं हुआ। अभी वहां से भोजन को हम लोग मुंह से खिसकाएंगे धीरे से। मुंह से खिसका के कहाँ ले जाएंगे? पेट तक ले जाएंगे, ठीक है ना। मुंह से खिसका के ये हमारा मुंह है, ठीक है। यहाँ से खिसका के हम ये पाइप से ले जाएंगे नीचे। तो इस पाइप को हम लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ, जो ये तो मुंह वाला भाग हो गया। यहाँ पर हमारा लार ग्रंथि था, दांत था, जीभ था, जो हमारा पाचन क्रिया में सहयोग किया। अब इसको हम लोग नीचे ले जा रहे हैं फूड को। तो इस पाइप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये पाइप जो होता है ना, इसको हम लोग पाइप को फूड पाइप कहते हैं या फिर ईसोफेगस, OESOPHEGUS, ओइसोफेगस लिखा हुआ रहता है, लेकिन पढ़ते हैं इसको हम लोग ईसोफेगस। इस पाइप को क्या कहते हैं? ईसोफेगस। इस ईसोफेगस से यहाँ पर हम खाना खाएंगे और अंदर कर दिया तो वो चला जाता है पेट में। लेकिन ये एक विधि द्वारा जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से फड़क से नीचे गिर जाता है, टपक ऊपर से गिरा दिए और नीचे टपक के घुस गया पेट में, ऐसा नहीं होता है। ये एक विधि, एक विशेष विधि द्वारा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कर्माकुचन। कर्माकुचन याद रहेगा ना? कर्माकुचन, कर्माकुचन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्सिस। इसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस, याद रहेगा। ये पेरिस्टाल्सिस विधि होता है। पेरिस्टाल्सिस कैसे होता है? हेमंत सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। हाँ, पेरिस्टाल्सिस कैसे होता है कि ये बना हुआ है कुछ यहाँ पर, जैसे ही भोजन यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ का मांसपेशी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। यहाँ का मांसपेशी सिकुड़ेगा ऐसे करके, और इधर आगे वाला मांसपेशी उसका रिलैक्स करेगा, वो खुलेगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर जहां फूड है वहां कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये स्लिप होकर आगे जाएगा और इधर रिलैक्स करेगा। फिर जो रिलैक्स किया हुआ है वो आगे और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये अंदर जाएगा। जैसे तुम लोग पिन का मदद से डोरी घुसाते हो, किसमें? डोरी में पिन घुसाते घुसाते एक राउंड घुमा देते हो ना, छेदा में घुमा देते हो। पेंट का जो बेल्ट का ये रहता है, डोरी लगाता है, ऐसा डोरी वाला पेंट शायद तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कोई भी चीज इसमें हम लोग घुसा के धीरे धीरे घुसाते जाते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है कर्माकुचन। कुछ कुछ के घुसाना, कुछ कुछ के घुसाना। यहाँ कांटेक्ट करेगा, थोड़ा सा कुचलाएगा भोजन, और उसके बाद ये रिलैक्स किया, फिर ये कांटेक्ट करेगा और थोड़ा घुसे कांटेक्ट करेगा। ऐसा कांटेक्ट करते 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 करते
भोजन को कहाँ ले जाता है? पेट पेट तक ले जाता है। पेट, ये हो गया अब तुम्हारा पेट। पेट, ठीक है, ऐसा पेट होता है। पेट का आकार ऐसा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पेट, इसी को कहते हैं आमाशय, इसी को कहते हैं जठर। याद रखो, ये सब नाम है इसका। हाँ, इसको हम लोग जठर कहते हैं, पेट कहते हैं, आमाशय कहते हैं। यहाँ पर भोजन उसके बाद आता है। तो आज हम लोग इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ये इसको याद रखना, ये परीक्षा में आता है। क्या बोलेंगे इसको? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कैसे, किस तरह से मूवमेंट करता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट से भोजन ओसोफेगस नलिका जो है यहाँ से लेकर के हमारा नीचे तक घुसा हुआ है, क्या कहेंगे इसको हम लोग? ईसोफेगस। ईसोफेगस। और किस विधि से भोजन जाता है अंदर? कर्माकुचन हिंदी में कहेंगे हम लोग, और पेरिस्टालसिस कहेंगे इंग्लिश में। पेरिस्टालसिस इंग्लिश में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। याद रहेगा ना? चलो, इतना ही याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं। ये बाकी यहाँ पर हमारा ये फूड पाइप है। अब इसको हम लोग आमाशय के बारे में विस्तृत जानकारी रखेंगे। देखो आमाशय के बारे में, ये आमाशय, यहाँ पर भोजन जो होता है हमारा 4 घंटा रहता है। यहाँ से मुंह में चबाए, उसके बाद मुंह में क्या चीज का आंशिक पाचन हुआ? क्या चीज का पाचन हुआ? हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, फैट का, और क्या चीज रह गया हमारा? प्रोटीन का। प्रोटीन का और फैट का मुंह में रह गया था। तो ये मुंह में जो हमारा बना था उसको हम लोग क्या कह रहे थे? बोलस। बोलस। ये मुंह में जो चबाए थे भोजन, उसको चबा के जो मुंह में था मेरा, लार के साथ ये बना लिए, मिक्सिंग कर दिए लार के साथ। और वो जो लार के साथ मिक्सिंग भोजन था, वो क्या पाचन हुआ था वहां पर? उसमें पाचन क्या हुआ था? केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, जो हमारा स्टार्च का फॉर्म से किस फॉर्म में चला गया था? माल्टोज का फॉर्म में चला गया था। तो माल्टोज और वहां पर जो सारा चीज मिला हुआ था, प्रोटीन और तुम्हारा फैट और बाकी जो चीज था वहां पर, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? नाम दे रहे थे बोलस। अब यहाँ से हमारा भोजन वाली नलिका से, माने ईसोफेगस से, फेगस से यहाँ तक आ गया। अब इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं। ये हमारा, इसको 3 भाग में हम लोग पेट को बांटते हैं। 3 भाग में हम लोग इसको बांटते हैं पेट को पढ़ने के लिए। क्यों बांटते हैं? क्यों ऐसा ही तो किसी को काट के बांटना ये नहीं है, इसमें कुछ कुछ होता है एक्टिविटी, जिसके चलते हम लोग बांटते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आमाशय, है ना? आमाशय कहेंगे, या फिर जठर कहेंगे, या फिर इसको पेट कहेंगे, और अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या कहते हैं इसको? स्टोमक कहो, ठीक है ना? यही पेट है, ठीक है ना? आमाशय हिंदी में। और इसको कहते हैं, यहाँ पर हमारा रहता है 3 भाग में। चलो पहले 3 भाग में बांट देते हैं। ये 3 भाग में जो बांटते हैं ना, पहला को कहते हैं कार्डिया। पहला को कार्डिया, ठीक है? पहला भाग को हम लोग कहते हैं कार्डिया, और उसके बाद दूसरा वाला भाग को फंडस। फंडस, ठीक है? हिंदी में भी कार्डिया, कार्डिया, ठीक है? फंडस को फंडस ही कहेंगे, फंडस। और फिर हिंदी में लिख रहे हैं FUNDUS, फंडस, ठीक है? इसको पहला को क्या कहे हम लोग? कार्डिया। दूसरा क्या हुआ? फंडस। उसके बाद तीसरा वाला जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग पाइलोरस। पाइलोरस, याद रहेगा ना? याद करना ही है, करना इसको, रिपीट हो रहा है इसलिए याद करना है इसको। ये पहला वाला भाग को कार्डिया, दूसरा वाला भाग को फंडस, और तीसरा वाला भाग जो होता है हमारा पाइलोरस। तो ऐसा याद करो, जो हमारा फूड पाइप के साथ ऊपर वाला ईसोफेगस के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है, उस भाग को हम लोग कहते हैं कार्डिया। और जो भाग हमारा ये यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा छोटी आंत, इसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं ना। इसके बाद ये छोटी आंत शुरू होता है यहाँ से, तो छोटी आंत जहाँ से शुरू हुआ रहता है उसको कहते हैं हम लोग पाइलोरस। याद रहेगा ना? छोटी आंत जहाँ से शुरू होता है
पाइलोरस, और जहां से हमारा कार्डिया शुरू, ये से शुरू होता है, हमारा इसोफेगस से जो शुरू होता है, जुड़ता है जिससे, उसको हम लोग कहते हैं कार्डिया, और बीच में जो होता है फंडस, फंडस, फंडस है ना। किसका नाम दे देंगे हम लोग? फंडस, याद रखेंगे है ना। बीच में जो है छोटी निशांत है, इधर वाला कार्डिया, और छोटी हो जाएगा फंडस, और पाइलोरस कौन हो जाएगा? हेमंत हो जाएगा, हेमंत हो जाएगा पाइलोरस, सबसे छोटी आंत से जुड़ रहेगा नहीं। तो ऐसा करने से तुम लोग को याद हो जाएगा। तो ये फंडस, अब यहाँ नाम पढ़ने के पीछे भी कुछ कारण है ये सब का, ठीक है। क्यों नाम पड़ गया भाई? किसी को ऐसे ही नाम देता है क्या? नहीं देता है। तो हमारा कार्डिया जो है, यहाँ पर जो होता है कार्डिया, ये हमारा हार्ट जो होता है ना, हार्ट को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं ना, पढ़ते हैं ना, तो हार्ट के सामने जुड़ा हुआ रहता है ये, इसलिए इसका नाम कार्डिया के सामने सटा हुआ रहता है, इसलिए इसको कार्डिया बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये नाम पड़ा। चलो क्या हुआ ये हमारा कार्डिया। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से एक परत इस तरह से बना हुआ रहता है, ऐसा परत, ऐसा परत बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ हमारा जो आमाशय है, ये 3 प्रकार का कोशिका मिलकर के बना हुआ रहता है, 3 प्रकार का कोशिका, और उस कोशिका के आधार पर हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं। समझ रहे हो ना? ध्यान दो, ये हमारा आमाशय 3 प्रकार का कोशिका मिलकर के बना हुआ रहता है, 3 प्रकार का। पहला यहाँ पर जो कोशिका ये परत बना हुआ है, पता है ना, इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा परत को देखो, पूरा परत ऊपर में भी इस तरह से होता है, ठीक है ना, ऊपर में भी इस तरह का परत है, ठीक है। इस परत को हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। इस परत को क्या कहते हैं? पढ़े हो ना, जठर ग्रंथि। ये क्या है हमारा? जठर ग्रंथि। ये जो मोटा परत दिख रहा है, ठीक है। अब जठर ग्रंथि को अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, चलेगा ना? समझ में आ रहा है ना? ये जो परत बना हुआ है, इस परत को क्या कह रहे हैं हम लोग? जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड हम लोग किसको कहते हैं बताओ? ग्लैंड उसको कहते हैं जो कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ वहां से निकलता है। एक या तो फिर वो एंजाइम हो सकता है, या कोई रस हो सकता है, या फिर वो हार्मोन हो सकता है। जिसमें एंजाइम रिलीज होता है, एंजाइम निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा ग्लैंड कहते हैं जिसमें एंजाइम निकलता है? ग्लैंड को पढ़े हो ना तुम लोग? ग्लैंड 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ग्लैंड जिसमें हमारा एंजाइम निकलता है, उसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। बहिस्रावी, उसमें बहिस्रावी, हाँ, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन, जिसमें एंजाइम निकलता है। और एंजाइम का क्या काम होता है? दूर तक नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग। एंजाइम का क्या काम होता है? तोड़ फोड़ का। इसको पहले से बता चुके हैं। टुकड़ा टुकड़ा करना, छोटा छोटा पार्ट में बदलना, उसी को पाचन कहते हैं। और वो कौन करता है? एकदम छोटा छोटा कण में बदल देता है एंजाइम। एंजाइम याद रहेगा ना? तो ये जठर ग्रंथि हम लोग क्यों बोले इसको? इसमें कोई एंजाइम नहीं, कोई एंजाइम रिलीज होता है, निकलता है, इसीलिए ना इसको ग्रंथि कहेंगे। ग्रंथि किसको कहेंगे? जिसमें एंजाइम रिलीज होगा। एंजाइम या तो हार्मोन, या तो एंजाइम या फिर हार्मोन। हार्मोन जिसमें रिलीज होता है उसको इंडोक्राइन बोलते हैं, और जिसमें तुम्हारा एंजाइम रिलीज होता है उसको एक्सोक्राइन, ठीक है, याद रहेगा ना? तो हमारा जठर ग्रंथि कैसा ग्लैंड है? इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन। ध्यान से सुन ही नहीं रहा है तुम लोग। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पाचन संपन्न हो रहा है ना आमाशय में। चलो ध्यान दो, ठीक है ना? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर होता है। ये जो परत है, निशान तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, चलो इधर खिसक के बैठो।
ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा पुल्टा बोल रहे, सुन ही नहीं रहे ध्यान से। ये एक ग्रंथि है, 16 चलेंगे तो बोलो 16 चल रहा है। ये ग्लैंड है हमारा, और ये ग्लैंड क्या कर रहा है हमारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसका नाम है। इस ग्लैंड का नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड किसको कहते हैं, जो एंजाइम रिलीज करता है। नहीं तो ये पूरा अंग है, मेरा उंगली अंग है, कान अंग है, नाक अंग है, लेकिन ऐसा अंग को हम लोग ग्रंथि कहते हैं जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ रिलीज होता है, जो छोड़ता है, स्रावित होता है। कोई रासायनिक पदार्थ मतलब या तो हार्मोन या एंजाइम। एंजाइम जो रिलीज करेगा उसको कहते हैं एक्सोक्राइन, और जो हमारा हार्मोन रिलीज करेगा, छोड़ेगा, उसको कहते हैं इंडोक्राइन। इसको हम लोग ग्रंथि वाला में पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखो केवल, ठीक है। तो ये क्या एंजाइम रिलीज कर रहा है, जठर ग्रंथि, तो इसलिए इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसमें है, हम कहा जा रहे थे, ये भाग को हम लोग कार्डिया, इसको फंडस, और ये वाला भाग को पाइलोरस, हिंदी में भी लिख देते हैं पाइलोरस। याद रहेगा? हाँ। चलो याद रहेगा। हाँ। अब देखो यहाँ ये जो बना हुआ है ना हमारा, ये परत जो ग्लैंड बना हुआ है ना, ये 3 प्रकार का ग्लैंड मिलकर के, सॉरी 3 प्रकार का सेल मिलके बना हुआ है। 3 प्रकार का कोशिका, सेल, ठीक है ना। सेल मतलब समझते हो बढ़िया से, 3 प्रकार का कोशिका मिलकर के बना हुआ है। नंबर 1, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ज्यादातर मात्रा में हमारा जो सेल रहता है उसको हम लिख रहे हैं 1 नंबर सेल पेराइटल सेल। इसको क्या कहते हैं, पेराइटल। क्या तो क्या हुआ, पेराइटल सेल। इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ जो सेल है ना, ये हमारा पेराइटल सेल से बना हुआ है। ज्यादा मात्रा में पेराइटल है, बाकी सब भी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में पेराइटल सेल है। पेराइटल सेल को हम लोग दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल भी इसको कहते हैं। पेराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये वाला भाग हमारा जो है किसका, ये जठर ग्रंथि जिसको कह रहे हैं, जठर ग्रंथि यहां से लेकर यहां तक है, समझ रहे हो ना। और ये जठर ग्रंथि में एक ज्यादा सेल जिसमें ज्यादा कोशिका जो है, वहां 1 नंबर भाग में कौन है, कार्डिया वाला भाग में क्या है, पेराइटल सेल है, या ऑक्जेंटिक सेल भी हम लोग कहेंगे इसको। क्लियर है कि नहीं? चलो ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल कहेंगे। दूसरा, यहां से एक यहां तक सेल है अलग, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में। कौन सा सेल है इसमें म्यूकस सेल है। म्यूकस सेल इसमें ये में हमारा ज्यादा है। म्यूकस सेल, इसको जैसे कहे पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल बोले, इस तरह से म्यूकस सेल यहाँ पर जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं, इसको म्यूकस सेल को कहते हैं ग्लोबुलेट सेल। ठीक है, याद रखो, ग्लोबुलेट सेल याद रखना है। चलो घेर दे रहा है इसको, याद रखना। म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल भी अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाओ म्यूकस सेल है। इस तरह से पेरिएटल सेल है और ऑक्जेंटिक सेल है, तो इसको समझ लो ऑक्जेंटिक और पेराइटल एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ म्यूकस सेल ज्यादा, इस बीच वाला भाग में म्यूकस सेल, मतलब फंडस में क्या है, ज्यादा म्यूकस सेल है। निशान समझ में आ रहा है? फंडस में ज्यादा क्या सेल है, म्यूकस सेल। तुम इधर बैठ जाओ, नहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा इधर आके बैठो, नहीं तो दिखाई दे रहा है ना। चलो ये हो गया तुम्हारा म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल हम लोग कहते हैं इसको। किसमें, बीच वाला भाग में ज्यादा होता है, बाकी सब भी है। ये पेराइटल सेल यहाँ भी है, मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा भाग में ग्लोबुलेट सेल और म्यूकस सेल उसमें है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा वाला भाग, इसमें उसके बाद ये तीसरा वाला भाग। ठीक है, इसका तीसरा वाला भाग जो होता है हमारा, क्या बोले, इसको हम लोग चीफ सेल
चिप सेल। चीप चिप सेल। सेल, ठीक है, या पेप्टिक, पेप्टिक सेल, ठीक है, चीप सेल या फिर पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल। देखो पहला वाला भाग में हमारा एक नंबर में पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल हो गया, दूसरा में म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल हो गया या दूसरा नंबर में, और तीसरा नंबर में चीप सेल या पेप्टिक सेल। समझो, तुम लोग को ये पूछेगा पाइलोरस वाला भाग में कौन सा सेल होता है? पाइलोरस वाला भाग में पेप्टिक, पेप्टिक चीप सेल भी कहा जाता है या पेप्टिक सेल भी कहते हैं हम लोग। और बीच वाला फंडस में कौन वाला मिलेगा? ग्लोबुलेट मिलेगा या म्यूकस सेल मिलेगा। और तुम्हारा कार्डिया वाला भाग में ज्यादा कौन सा सेल मिलेगा? पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल? पेरिएटल, पेरिएटल या ऑक्जेंटिक, मेरे साथ दोहराओ तुम लोग तब याद रह जाएगा। पेरिएटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, पेरिएटल का हो या ऑक्जेंटिक का हो, बीच वाला को फंडस में क्या मिलेगा? म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल मिलेगा, और तीसरा लास्ट वाला भाग में क्या मिलेगा? चीप सेल का हो या पेप्टिक सेल का हो, पेप्टिक सेल। याद रहेगा बार बार। चलो अब इतना याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पेराइटल सेल का काम क्या है? पेराइटल सेल का क्या काम है? अब यहाँ हमारा इसको जब हम लोग ग्रंथि कहते हैं, ये ग्रंथि का है ना ग्लैंड, इसको तो ये क्या रिलीज करेगा? एंजाइम रिलीज करना जरूरी है, एंजाइम रिलीज करना छोड़ना जरूरी है। अब इसका मतलब हम लोग जानो कि ये जो सेल है ना कोई एंजाइम यहाँ पर एंजाइम छोड़ेगा, या फिर इसको रस बोलेंगे हम लोग, ठीक है, एंजाइम या कोई रस, ठीक है, जूस जिसको कहते हैं तुम लोग, जूस, फल वाला जूस नहीं, पेट में भी जूस तुम्हारा बनता है, ठीक है ना, निचोड़ के जो खाते हैं ना वही वाला जूस नहीं, समझो ध्यान से। जूस का मतलब बहुत तरह का उसमें मिला हुआ रहेगा, ठीक है ना, वो उसको हम लोग कहते हैं रस। एंजाइम मिला हुआ रहेगा, कुछ और केमिकल मिला हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग सब कुल मिला के उसको हम लोग क्या कहेंगे? रस कहते हैं। समझ में आ रहा है निशान? रस या जूस, अंग्रेजी में जूस, हिंदी में रस, जूस, JUICE, जूस, ठीक। अब हम लोग कहां जा रहे थे? ये हमारा कार्डिया वाला भाग में पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या बनाता है? पेराइटल सेल देखो क्या निर्माण करता है, क्या बनाता है, क्योंकि ये सब मिलके कोई रस बनाएगा या जूस बनाएगा, तो ये जूस बनाएगा। देखो क्या पेराइटल सेल हमारा HCl का निर्माण करता है या बनाता है। पेराइटल सेल क्या बनाता है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत खतरनाक एसिड होता है, बहुत खतरनाक एसिड, बहुत पावरफुल एसिड होता है। इसको अगर ऐसे बाहर में अगर कहीं चमड़ा में थोड़ा दे दिया ना तो वो जल जाएगा, इतना भयानक एसिड होता है। समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भाई क्या करता है? हमारा आंख को क्यों नहीं जला देता है? इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब भोजन यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर अपना काम क्या करता है? इसको वायरस, इस चीज को, बैक्टीरिया को, या फिर ये भोजन में जो हमारा लार में सलाइवा में जो था जितना काम किया था, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम किया था, वो जितना नहीं सका था उसको हमारा क्या मार दिया? आते साथ। यहाँ पर इसलिए ज्यादा ये सेल है, पेराइटल सेल है, कि HCl ज्यादा छोड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये भोजन को अम्लीय बना देगा, खट्टा बना देगा, भोजन को अम्लीय बना देगा, और वहां पर जितना बैक्टीरिया आया हुआ है, कीटाणु आया हुआ है, जीवाणु आया है, उसको नष्ट कर देगा, मार देगा, ठीक है। ये HCl, पेराइटल सेल हमारा क्या किया? HCl छोड़ा, कहां पर? पेट में HCl, याद रखो HCl एक वाला। उसके बाद ये दूसरा ये कोशिका है, इसका नाम क्या है? म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल। इसका नाम क्या है? म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल। तो क्या है? नाम के हिसाब से छोड़ेगा ना, तो ये क्या बनाता है? म्यूकस, म्यूकस को बनाता है, म्यूकस। ये म्यूकस यहाँ भी बन रहा है, नहीं बन रहा है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता है ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ज्यादा कहाँ बनता है? इस वाला भाग में म्यूकस होता है, यहाँ म्यूकस सेल ज्यादा होता है।
तो म्यूकस सेल म्यूकस बनाता है। म्यूकस मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? श्लेष्मा। श्लेष्मा नेटा नहीं देखे हो तुम लोग? नेटा वो सब क्या है? श्लेष्मा है। वो अगर हम लोग ऐसे सेंक करके निकाल करके दिखा देंगे ना तो तुमको लगेगा ये बहुत गंदा चीज है, लेकिन हमारा भरा हुआ है अंदर में। नहीं, बालार में भी म्यूकस बन रहा है बोले ना, तो उसका बहुत अहम रोल है, वो म्यूकस है। ठीक है, तो ये म्यूकस उसको कहते हैं म्यूकस। तुम लोग अगर कहीं बोलोगे ना क्या निकाल दिया चीज, बोलो म्यूकस सब है, सब नेटा नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो वो म्यूकस है, और वो म्यूकस उसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। तुम लोग नहीं बोल पाते तो सीगोन बोलते हो उसको। तो उसको श्लेष्मा, सर्दी होता है तो ज्यादा निकलता है। नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो वो म्यूकस का क्या काम है? वो भोजन को स्लीप करके ले जाना, स्मूथली ले जाना, कहीं पर रगड़ धसड़ नहीं होना, नहीं, खिसका के ले जाना, मतलब सही डायरेक्शन में ले जाना। ऐसा नहीं कि ऊपर तरफ भाग जाएगा, ऐसा नहीं, सही डायरेक्शन में स्लीप करके आराम से ले जाना और उसको बांध के रखना बढ़िया से भोजन को। ठीक है ना, वो म्यूकस का काम है। किसका काम है? म्यूकस का। कौन वाला भाग में रहता है ज्यादा? फंडस में। आमाशय का फंडस वाला भाग में म्यूकस सेल ज्यादा पाया जाता है। म्यूकस सेल का हो या ग्लोबुलेट सेल का हो, उसको हम लोग कहते हैं म्यूकस, और वो म्यूकस का निर्माण करता है, म्यूकस बनाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चीफ सेल। उसके बाद आ जाते हैं चीफ सेल, है मान। उसके बाद आता है चीफ सेल। चीफ सेल का क्या काम है? इसका नाम चीफ है। चीफ मतलब मुख्य, मुख्य मुख्य मतलब जानते हो ना, वो मेन से। चलो क्या हुआ, हम लोग इसको हम लोग क्या बोले? ये फंडस, ये म्यूकस बनाता है। ग्लोबुलेट हमारा, ग्लोबुलेट सेल हमारा जो होता है म्यूकस बनाता है। चीफ सेल का क्या काम था? चीफ सेल का पेप्टिक सेल भी कहते हैं, और चीफ सेल हमारा जो बनाता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन एक एंजाइम है। प्रोरेनिन एक एंजाइम है। और उसके बाद हमारा पेप्टिक सेल बनाता है। पेप्टिक सेल और एक एंजाइम क्या बनाता है? एक बनाता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन याद रखो, पेप्सिनोजेन बनाता है एक तो, और प्रोरेनिन बनाता है। चीफ सेल क्या बनाता है हमारा? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। ये दोनों ही एंजाइम है, ये दोनों ही एंजाइम है। और एक बार दोहराते हैं, देखो हमारा यहां से यहां जो भाग है उसको कार्डिया भाग कहते हैं, और कार्डिया हमारा क्या बनाता है? मुख्यतः HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हम लोग हमारा भाग क्या है? फंडस भाग है। इसमें ज्यादा म्यूकस सेल मिलता है या ग्लोबुलेट सेल पाया जाता है, और वो हमारा क्या बनाता है? म्यूकस बनाता है। ऐसा ही हमारा चीफ सेल है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक चीफ सेल, मुख्य सेल इसको हम लोग कहते हैं, और वो उसका नाम क्या है? पेप्टिक सेल है। और पेप्टिक सेल हमारा क्या बनाता है? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। निशान क्लियर? चलो, प्रोरेनिन पेप्सिनोजेन। अब प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है। हम मरा हुआ नहीं कहेंगे उसको, मरा हुआ नहीं, बल्कि यहां से हमारा निकल तो रहा है, लेकिन एंजाइम का काम क्या होता है बताओ? तोड़ना, तोड़ फोड़ करना एंजाइम का। लेकिन हमारा पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन तोड़ फोड़ नहीं करता है। तो तोड़ फोड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? ये जो HCl हमारा बन रहा है ना, ये एसिड है, ठीक है। HCl हमारा बहुत हार्ड एसिड है, बहुत ही हार्ड, बहुत जला देता है, ऐसा एसिड है। कौन बना रहा है इसको? हमारा पेराइटल सेल बना रहा है। ये HCl के साथ संपर्क करके, HCl कब बनेगा बताओ? HCl कब बनेगा? जब इधर से भोजन आएगा। याद रखो, जो जब भोजन हम खा के निकल गए जाएंगे, पेट में जाएगा, और पेट में जैसे ही इस वाला भाग में जहां भोजन आकर के रुका हुआ रहेगा, मजाक नहीं करो छोटी, इधर उधर ताक झांक मत करो। इस वाला भाग में तुम लोग मत सहयोग नहीं करते हो, हमको डिस्टर्ब करते हो, ध्यान से नहीं सुनते हो। यहाँ से जो खा रहे हैं और इस वाला भाग में हमारा भोजन आके रुका है, तभी कितना भोजन आया है उस हिसाब से हमारा पेराइटल सेल HCl को बनाएगा।
उतना ही बनाएगा जितना भोजन आया हुआ है। नहीं तो भोजन आएगा इतना थोड़ा और तुम्हारा बना दिया इतना ज्यादा, तो क्या होगा, यहाँ क्षति पहुंचेगा ना, सेल को डैमेज करेगा ना। HCl है, जलाने वाला है, उसको रोकने के लिए क्या उपाय है उसका, है हमारा बॉडी में ही, फिर आमाशय में उपाय है, उसको हम पढ़ाएंगे आगे। लेकिन जानो कि ज्यादा अगर यहाँ पर हो गया तो वो हमारा डकार होता है, खट्टा खट्टा डकार निकलता है, पता है कि नहीं, और छाती लहरता है, जलता है ना, जलन होता है। ज्यादा ही कुछ खा लिया तो HCl ज्यादा बनता है ना। तो HCl ज्यादा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो गया तो वो हमारा डकार होगा। देखना खा लियो क्या है, बोलस को तुम लोग निकल गया पेट में, अब वहां से तुम लोग क्या करोगे, कभी उल्टी कर दिया तो उल्टी करने से कैसा होता है, खट्टा निकलता है ना, बर्दाश्त नहीं होता है, जैसा ऐसा महसूस होगा, एकदम तुरंत से पानी लाओ मुंह में डालो, धो मुंह को, ऐसे करते हो ना, तो वो खट्टा लगता है। क्या चीज है भाई, खट्टा क्यों लगेगा, तुम खाए हो मीठा मीठा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिल गया है, वही खट्टा लगता है तुमको, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड जो होता है वो हमेशा एंजाइम को, कोई भी एंजाइम को, फिर इधर उधर तक जाए, सुनो ना ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये एंजाइम जो होता है, कोई भी एंजाइम, हमको डिस्टर्ब करोगे उल्टा पुल्टा निकलेगा मुंह से, हम बोलते हैं ये एंजाइम नहीं है, एसिड है। ये एसिड हमेशा कोई भी एंजाइम को एक्टिव कर देता है, कोई भी एंजाइम को एक्टिव कर देता है। हम क्या बोल रहे हैं, ये चीप सेल क्या बनाता है, प्रोरेनिन बना रहा है और पेप्सिनोजेन, ये एक्टिव नहीं है। ये जो बना रहा है चीप सेल, एक्टिव फॉर्म में ये नहीं है। जैसे हम कोई अकाउंट खोल दिए हैं और उसमें पैसा वैसा डालना नहीं है, लेन देन नहीं करते हैं, तो क्या है, अकाउंट तो है लेकिन लेन देन हो रहा है उसमें नहीं, कुछ काम का नहीं है, वो इनएक्टिव है, धीरे से रखा हुआ है। एंजाइम तो है लेकिन तोड़ फोड़ नहीं कर सकता ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। कब ये एक्टिव हो जाएगा, जब HCl का संपर्क में आएगा, हाइड्रोक्लोरिक का सैंपल माने इसके साथ जब ये मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक इसके साथ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसके साथ सामने जाएगा, ये सामने आएगा, जो भी समझो, तब ये क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एसिड है। एसिड का संपर्क में जैसे ही कोई आता है एंजाइम, तो वो ज्यादा कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाता है, याद रखो। एसिड के फॉर्म में जैसे ही आ जाएगा एसिड के सामने, तो वो उत्तेजित हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये उत्तेजित होकर के जैसे ही जैसे खाना खाएंगे तो HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा वैसे ही यहाँ पर इसके साथ प्रोरेनिन के साथ मिल करके इसको प्रोरेनिन बदल जाएगा रेनिन में, ठीक है, रेनिन, प्रोरेनिन किस में बदल गया, रेनिन में। कौन बदला उसको, HCl इसको बदला। और इस तरह से पेप्सिनोजेन बदल के क्या हो जाता है, HCl के संपर्क में आने से पेप्सिन, क्या बदल जाता है, पेप्सिन, याद रहेगा ना। तो हमारा मतलब मेन क्या रहता है हमारा, अब देखो हमारा यहाँ पर HCl कौन बनाया, हमारा HCl पेराइटल सेल बनाया, म्यूकस कौन बनाया, फंडस सेल बनाया, फंडस तो नहीं, म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल किस भाग में, बोलने से फंडस वाला भाग में। चीप सेल किस भाग में बना, पाइलोरस में। और चीप सेल क्या बनाया, प्रोरेनिन और रेनिन, लेकिन हमारा वो जैसे खाना खाए वो पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट हो गया। खाना खाए तो क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही खाना वहां पर गया हमारा HCl बना, HCl जैसे बना वो कन्वर्ट हो गया रेनिन में और पेप्सिन में। तो क्या क्या है देखो, अब यहाँ पर देखो थोड़ा मिटा रहे हैं यहाँ ऊपर में, ठीक है। अब देखो इतना सारा रहने दो, अब हम लोग मुख्य यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा ये ग्रंथि जो है जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बना रहा है, एक नंबर में गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारा क्या बन रहा है, एक नंबर लिखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा प्लस क्या बन रहा है यहाँ पर, म्यूकस, क्या बन रहा है, म्यूकस मतलब समझ गया क्या बताएं तुम लोग को। और तीसरा क्या बन रहा है, रेनिन और
पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, पेप्सिन। पहला में क्या बन रहा है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, रेनिन प्लस पेप्सिन। और यहाँ पर हमारा जो पानी पिए हैं या हमारा शरीर में जो है वो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जल भी लिख दो या वाटर लिख दो, जल है, ठीक है ना। ये सारा चीज को हम मिला के कहते हैं ये क्या है हमारा, जूस है, जूस। इसको क्या कहते हैं, जूस। जूस। ये बराबर क्या लिख दो यहाँ पर, जूस, जूस। जूस। जूस यानी कि इसको हम लोग कौन सा ग्रंथि ये जूस को बनाया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा इस जूस को बनाता है। किस जूस को, HCl रहता है, म्यूकस रहता है, रेनिन रहता है, पेप्सिन और जल, इसको हम लोग जूस कहते हैं। या एंजाइम, ये कहो तो हमारा 2 एंजाइम यहाँ पर है, 2 एंजाइम जल, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर के हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड इस जूस को बनाता है। और ये जूस हमारा पाचन क्रिया में किस तरह से सहयोग करता है, पाचन क्रिया में ये जूस हमारा किस तरह से सहयोग करता है, ठीक है ना। तो इतना तुम लोग को समझ में आ गया। अब देखो HCl का क्या काम है, यहाँ फिर दोहरा देते हैं। HCl क्या किया हमारा, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर दिया पहला। क्या किया, एक्टिव किया किसको, प्रोरेनिन को, पेप्सिनोजेन को। एक नंबर काम किया। दूसरा नंबर क्या काम किया, ये सारा फंगस हो, बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो या जो भी हो उसको ये नष्ट करने का काम किया दूसरा नंबर में। और तीसरा नंबर क्या काम किया, ये भोजन को अम्लीय बना दिया, एसिडिक बना दिया, एसिडिक नेचर में। एसिडिक नेचर अगर बनेगा भोजन तो हम क्या बताए हैं, एंजाइम उसमें टूट पड़ेगा, बहुत जल्दी से तोड़ देगा उसको। तुम लोग कपड़ा धोते हो तो नींबू नहीं गिरा देते हो थोड़ा सा, क्यों गिरा देते हो, क्योंकि वो छोटा छोटा कण में तोड़ देता है, उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो एसिडिक जो होता है तोड़ने का काम करता है, तो वो एंजाइम का काम है, तो उसको और आसान बना देता है तोड़ने का। समझ में आ रहा है कि नहीं, एंजाइम तोड़ता है और उसमें एसिड मिला देंगे तो और जल्दी तोड़ेगा, तो हमारा कपड़ा साफ नहीं हो जाता है। तो वैसे ही इसको हमारा ये तीसरा काम क्या किया, अम्लीय नेचर का भोजन को बना दिया, अम्लीय बना दिया, खट्टा, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पर आया, ये इतना दूर समझ में आ गया। अब ये HCl, म्यूकस, रेनिन और पेप्सिन, जल, इसको मिला के हम लोग कहते हैं जूस। क्या चीज का जूस है, क्या जूस है ये, कहां पर बन रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग जूस को नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। याद रहेगा ना, पिएगा गैस्ट्रिक जूस हेमंत, तुम नहीं पिएगा, अच्छा चलो। तो हमारा गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिला रहता है, चलो देखो, चलो छोटी बोलो, HCl, म्यूकस, रेनिन, पेप्सिन एंड जल। अब ये चीज को हम लोग सब मिटाएं, इसको चलो मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे, अब किस तरह से पाचन होता है। अब हमारा किस तरह से पाचन होता है। वहां पर जो था भोजन को हम लोग बोल रहे थे बोलस, मुंह में था तो क्या बोल रहे थे, बोलस, मुंह में था तो बोल रहे थे बोलस। अब यहाँ पर पेट में जैसे ही पाचन होगा उस भोजन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, काइम, CHIME। यहाँ पर जैसे ही भोजन पाचन होगा उस भोजन को हम लोग क्या कहेंगे, काइम। पेट आमाशय में जो पाचन होगा उसको कहेंगे काइम। और काइम के बाद हमारा जो बड़ी आंत होते हुए चला जाएगा एनस तक, जहां लेटरिन जो होता है हमारा पायखाना को हम लोग क्या कहते हैं विज्ञान का भाषा में, काइल। मुंह में था तो बोलस, आमाशय में गया तो काइम, और हमारा पीछे चला गया तो काइल। अब हम लोग केवल पेट में काइम तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, काइम तक पढ़ेंगे आज, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमारा होता कैसा है,
ये जैसे HCl के संपर्क में आया तो यहाँ पर मेन है हमारा भोजन, 3 गो हमारा था, क्या था, एक तो फैट है ना, या लिपिड, यही बोल रहे थे। 2 नंबर में प्रोटीन, और तीसरा नंबर में हमारा था यहाँ पर माल्टोज, बोलेंगे यहाँ पर आ गया था माल्टोज। इसको हम लोग कह रहे थे बोलस, तो बोलस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इस आमाशय में केवल और केवल, ध्यान दो, इस आमाशय में केवल और केवल प्रोटीन का ही पाचन होता है, केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ ना तो फैट का होगा और ना ही तुम्हारा माल्टोज का होगा। माल्टोज तो मुंह में पचा था, ये आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होगा। जैसे कोई हम लोग जनरल, हम लोग कोई प्रोटीन खा दिए, कोई क्या किया, प्रोटीन हम लोग खाए, दाल खाए, कुछ भी खा रहे हैं ना प्रोटीन वाला चीज, तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इस जूस में कौन आता है हमारा, पेप्सिन, जो ये होता है हमारा, पेप्सिन के साथ मिलके, ये पेप्सिन होता है, और प्रोटीन को क्या बना देता है, नहीं, एमिनो एसिड लास्ट में बनेगा। प्रोटीन का भी पूरा पाचन नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या जाकर के क्या बनता है, प्रोटीन पेप्सिन के साथ मिलकर के पेप्टाइड हो जाता है, पेप्टाइड, याद रहेगा ना, क्या बनता है, प्रोटीन पेप्सिन के साथ मिलकर के पेप्टाइड बनता है, याद रखो। यहाँ पर क्या, तो हमारा इस आमाशय में क्या क्या है, बोलने से क्या बोलोगे, आमाशय में यहाँ तक आते हैं, पाचन होने के बाद आमाशय में क्या बचता है, यहाँ तो फैट और लिपिड जैसा का तैसा है, ये प्रोटीन क्या बन जाता है, पेप्टाइड, पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड, माल्टोज और फैट का कोई असर नहीं, आमाशय में भी फैट का कोई असर नहीं, उसका पाचन हुआ, चर्बी का नहीं हुआ, बसा का पाचन यहाँ पर नहीं होता है। ये 4 घंटा यहाँ पर बिता दिया बसा, समझ लो, खाया हो ना, 4 घंटा यहीं बिता देगा, लेकिन कोई हिलडुल नहीं, उसका कोई पाचन नहीं हुआ। क्या चीज का पाचन हुआ वहां पर, प्रोटीन का, ठीक है ना। तो प्रोटीन किसके साथ, कौन पाचन किया इसको, पेप्सिन, ये पेप्सिन के साथ मिलकर के पेप्टाइड बन गया। तो जब ये पेप्सिन के साथ मिलकर पेप्टाइड बन गया, तो ये रेनिन का क्या काम है भाई, ये भी तो एंजाइम है। रेनिन का क्या काम है, तो ये रेनिन का मुख्य रूप से बच्चा में काम होता है, छोटा बच्चा में, हम लोग बड़ा सब में भी काम होता है, लेकिन छोटा बच्चा का इसमें ज्यादा काम होता है। क्या काम होता है, ये दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है कौन, रेनिन, ठीक है ना। कैसा पाचन करता है, देखो दूध का पाचन कैसे करता है, दूध क्या होता है बोलो, एक्चुअल में केसीन प्रोटीन होता है। दूध क्या प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन है, इधर उधर नहीं, ध्यान से सुनो। केसीन प्रोटीन क्या है, ये दूध है, इसको हम लोग दूध बोलते हैं। अब केसीन प्रोटीन को डायरेक्ट, इसका हिम्मत नहीं कि पेप्सिन है इसको हजम करा दे। केसीन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो पेप्सिन उससे नहीं सकेगा उसको हजम कराने या फिर पाचन कराने नहीं सकता है। तो उस समय ये केसीन प्रोटीन को रेनिन आता है, क्या रेनिन आता है, और रेनिन मिलकर इसको क्या बना देता है, प्रोकेसीन क्या बना दिया, रेनिन आकर के प्रोकेसीन। इस प्रोकेसीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकेसीन को कहते हैं दही। इस प्रोकेसीन को दही, याद रखो, फटा हुआ दूध जो फट जाता है ना, तो उसको कौन करता है, केसीन प्रोटीन को रेनिन फटा देता है और उसको प्रोकेसीन में बदल देता है। क्या किस में बदल दिया, प्रोकेसीन में, और ये प्रोकेसीन दही बन गया। तो क्या है ना, जिसका दूध खाने से हजम नहीं होता है ना, उसको हम लोग डायरेक्ट दही खिला देते हैं।
अब जिसको देखना दूध पीने से हजम नहीं होता है, उसको दही खिला दो, हजम हो जाएगा उसको। दूध को नहीं पचा जो पता है, उसका मतलब उसका रेनिन ठीक से नहीं बन रहा है। दूध जो पी रहा है और उसको दूध जो पी रहा है और उसको हजम नहीं कर रहा है, बोल रहे हैं हम लोग, पाचन नहीं कर पा रहा है, उसका मतलब उसको क्या चाहिए? दही। देखो इधर ऐसा टीड़ा मुड़ा नहीं, धीरे से शांति होकर बैठो, पढ़ने का जैसा, हमको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना। क्या बोल रहे थे हम इसमें? दही। केसिन प्रोटीन किस में चला जाता है? रेनिन के साथ मिलके प्रोकेसिन, मतलब इसीलिए दही अगर खिला दिया जाता है तो उसको हजम हो जाता है, जल्दी हजम होता है ना दही खाने से। उसको केसिन का, ये रेनिन का जिसका ठीक से नहीं बन रहा है पेट में, आमाशय में जिसका रेनिन नहीं बन रहा है, रेनिन नहीं बन रहा है मतलब कौन सा सेल नहीं है उसमें? आगे पढ़ाएं। कौन सा सेल नहीं है? पेप्टिक सेल ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका मतलब तुम्हारी माँ का पेप्टिक सेल ठीक से काम नहीं करता है, वो हजम नहीं करती है दूध। कोई भी बुढ़ा सब खा ले, दूध पी लिया, लेटरिन कर दिया, फर्र से निकाल दिया दूध को, दूध है नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका रेनिन ठीक से नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो पेप्टिक सेल क्या नहीं बनाना है? रेनिन। तुम अगर बहुत दिन तक दूध पियोगे ही नहीं तो तुम्हारा रेनिन बनाने भूल जाएगा ना भाई, बॉडी आमाशय रेनिन बनाने भूल गया और अचानक दूध पी दिया तो क्या होगा? रेनिन नहीं बन रहा। तो रेनिन अगर नहीं बनेगा तो केसिन प्रोटीन को दही में कौन कन्वर्ट करेगा? प्रोरेनिन में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब इस प्रोरेनिन को पेप्सिन, इसमें क्या करता है? पेप्सिन। अब पेप्सिन प्रोरेनिन को कर सकता है पाचन, प्रोरेनिन को पाचन कर सकता है, और पेप्सिन क्या करता है? प्रोरेनिन को पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड, ये भी पेप्टाइड। कोई भी प्रोटीन को खाओ, पेप्सिन के साथ मिलके पेप्टाइड बना देता है। केसिन को रेनिन प्रोरेनिन में बदलता है, तब जाकर के पेप्सिन पेप्टाइड में बदल सकता है। ऐसे ही पकड़ पकड़ नहीं कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। छोटो फोटो होते रहेगा। चलो क्लियर? चलो छुट्टी करो, इतने नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को, इतना ही करना। थैंक यू। यहाँ माउथ से अंदर आया खाना, जिससे कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदला सलाइवा के चलते, सलाइवा से। हाँ, तो सलाइवे में कौन वाला ये एंजाइम? सेलेवरी एमाइलेज। हाँ, तो सेलाइवरी एमाइलेज, हाँ ठीक है, चलो सेलाइवरी एमाइलेज जिसको हम लोग कहते हैं क्या? टाइलिन एमाइलेज। चलो आगे बढ़ो। सेलेवरी एमाइलेज से वो पाचन हुआ उसका कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज में, और बाकी फैट और प्रोटीन वहाँ माउथ में हमारा पाचन क्रिया नहीं हुआ, ठीक है। और अब फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यहाँ से एसोफेगस से होके हमारा स्टोमक में आया, मतलब स्टोमक में आया, ठीक है। स्टोमक को हम लोग क्या कहते हैं? आमाशय। चलो ठीक है, आमाशय कहते हैं। यहाँ स्टोमक को 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग में पेरिएटल सेल्स रहता है, ज्यादा रहता है। इसमें म्यूकस सेल रहता है, इसमें चीफ सेल रहता है, ठीक है। चीफ सेल मतलब पेप्टाइड सेल, पेप्टिक सेल, ठीक है। पेप्टिक सेल पहला यहाँ पेरिएटल सेल, यहाँ ये सेल, ये इस हिस्सा पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड पूरा कहते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का पेप्टाइड सेल एक भाग है, ठीक है। पेप्टाइड सेल में HCl बनता है, पेप्टाइड, इसीलिए HCl ज्यादा सेल क्योंकि है यहाँ HCl ज्यादा बनाता है, क्योंकि वो इस साइड का पेप्सिन और रेनिन को एंजाइम को एक्टिव करने के लिए। पेप्सिन और रेनिन नहीं, प्रोरेनिन और रेनिन, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। चलो ठीक है।
तो पेप्टाइड सेल पहले यहाँ HCl से बैक्टीरिया को टुकड़ा टुकड़ा कर, बैक्टीरिया अगर ऊपर से यहाँ माउथ से अगर बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी आए तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए HCl काम करता है, नष्ट कर देता है। हाँ ठीक है। और फिर यहाँ जाता है, यहाँ रफ सरफेस रहता है इस भाग में, म्यूकस सेल यहाँ फिसलने का काम करता है। ठीक है। ये आराम से यहाँ 4 घंटे का समय लगता है टोटल पूरा आमाशय में 4 घंटा रहता है, बोले 3 से 4 घंटा। ठीक है, 3 से 4 घंटा। फिर ये यहाँ जाता है पेप्टिक सेल्स में। हाँ, ये पेप्टिक सेल्स करता है, यहाँ ये पेप्टिक सेल प्रोटीन को प्रोटीन इस पूरे आमाशय में पूरा प्रोटीन का ही काम किया जाता है। यहाँ पेप्टाइड काम मतलब पाचन होता है, पाचन किया जाता है। प्रोटीन में पेप्सिन के माध्यम से पेप्टाइड बनाया जाता है। ठीक है। और केसिन दूध है तो रेनिन उसको प्रोकेसिन में रेनिन बदलता है। ठीक है। प्रोकेसिन से पेप्टाइड होता है, प्रोकेसिन से पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड कैसे होता है? फिर वहाँ पेप्सिन काम करता है ना, काम होता है, फिर वो पेप्टाइड होता है। डायरेक्ट पेप्सिन केसिन को नहीं सकता है क्या? नहीं होता है। ठीक, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो हमारा गैस्ट्रिक जूस क्या क्या है, क्या क्या चीज मिलकर गैस्ट्रिक जूस बना हुआ है? HCl, म्यूकस, रेनिन, पेप्सिन प्लस जेल मिलकर जूस बनता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक, चलो वेरी गुड।